हाँ तो विजय, आप रेडी हैं बेटा? सर। चलिए करिए फिर, अपना स्क्रीन शेयर करके बताइए। ओके फाइन। तो आपने लिखा है, यू विद योर फ्रेंड्स while in the morning walk find that an old man is lying unconscious on the road. I will try to give first aid and will take help of other people to take him to hospital. ये बिल्कुल ठीक ठाक आपका रिप्लाई है, इसमें कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। खाली जो है आपने जो ये वर्ड लिखा ट्राई, इसका कोई फायदा है? ट्राई सर वर्ड ट्राई का तो आपने डाला, इससे आपके जवाब में कोई फायदा है या नुकसान है? नुकसान है सर। मतलब लगता है कि बंदा डाउट में है कि करेगा कि नहीं करेगा। यस अब भाई सर। करेगा तो इसमें ट्राई है, मतलब कौन रोक रहा है तुम्हें ये चीज करने से? सर। कोई नहीं रोक रहा ना। तो अगर आप ये लिखते कि along with my friends I will give him first aid and take him to the hospital at the earliest in the through the nearest coming vehicle, है ना? यस सर, बिल्कुल सर। कितना कितना एज, कितनी सर्विस हो गई है? सर 17 साल हो गए सर्विस सर। 17 साल हो गई सर्विस, एज नहीं हो गई अब? 37 ईयर्स है थर्टी सर। सेवन 37। अब यस आप सर। ये बताइए ठंडे दिमाग से सोच के कि आपकी एज और आपके एक्सपीरियंस के साथ में क्या इन चीजों को इवन डिस्कस करने की जरूरत होनी चाहिए? नहीं सर। आगे चलते हैं, इनमें कौन सी चीज ऐसी बड़ी है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज अ फ्लड नोटिस इन द मॉर्निंग व्हेन यू वोक अप, the whole locality is about to sink, lot many things are seen as spoiled. तो आपने लिखा important item save first। तो भाई कुछ और भी करोगे तो लिखा ही नहीं आपने। ये सर फर्स्ट अपने आप को सर सेफ जगह पे ले जाने की कोशिश करूंगा। भाई वही है ना। देखिए फ्लड हो रहा है तो फ्लड आग की तरह नहीं है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, सर। आग तो जली जाएगा बंदा। सर। तो आप वैल्यूबल्स रिकवर करेंगे और उसके बाद जो है अपने फैमिली मेंबर्स को सिक्योर जगह पर ले जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि और लोगों की क्या कुछ मदद की जा सकती है। मदद की। यस सर। भाई एक सिंपल नागरिक का यही काम है यस सर। कि भाई पहले अपने को जिंदा रखे और उसके सर। बाद दूसरों की मदद करे। यस सर, बिल्कुल सर। ये कॉमन सेंस की बात है। यस सर। इसी तरह से करना है इसमें रिएक्शन। While sitting in the examination hall, you noticed that your best friend had expired. Examination with this term. Okay. First of all, I will give the exam, and after that, I will inform his family member. अरे मेरे भाई, तुम्हें इंफॉर्मेशन वैसे तो एग्जामिनेशन हॉल में नोटिस, तो ये अजीब सी चीज है, नोटिस भाई किसी ने बताया ही होगा आके। सर। सर। मोबाइल फोन भी नहीं होता एग्जाम में यस सर। तो आप सिचुएशन इंटरप्रेट ठीक नहीं की आपने। मतलब उस जो फ्रेंड की डेथ हो गई है उसके फैमिली मेंबर्स को तो पता ही होगा, उन्हीं के थ्रू तो इन्फॉर्मेशन आई होगी। सर सर यहाँ पे जैसे वो साथ में आया, वो जैसे बाहर रुक गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में। नहीं आप देखो, आप विजुलाइज करो, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए सर। एग्जाम लिख रहे हो, तो आपके पास अपना पेन होगा, सर। वो आंसर शीट होगी, सर। क्वेश्चन पेपर होगा, और कोई सर। मोबाइल मोबाइल कोई चीज नहीं सर। होगी। ऐसा नहीं होगा होगा नहीं सर। होगा एग्जामिनेशन हॉल में? यस सर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको इन्विजिलेटर ही देगा, और कौन होगा वहां पे? यस सर। यस सर, रिलेटिव ही अरे ये देगा। आके बताया कि इसकी डेथ हो गई है आपको, तभी इमरजेंसी थी, नहीं तो एग्जाम लिखते लिखते कौन कोई कम्युनिकेट करेगा चीज? सर।
ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल सर। ऐसा ही होगा बिल्कुल। तो अब आप क्या कर सकते हो, सर। एग्जाम देने के बाद में आप जाके सर। उसके घर में अपने कॉन्डोलेंसेज दोगे, और क्या करोगे? बस सर यही करूंगा। यही करोगे ना? यस सर। तो इतना ही लिखना है। आप इन्फॉर्म थोड़ी करोगे सर। फैमिली मेंबर्स को। सर। आई बात समझ में? समझ में आ गया सर। अच्छा, आगे चलते हैं। While going in the market, you found an envelope with address containing. I will send the envelope to given address. ये बिल्कुल ठीक है। Okay. You received an urgent message from your superior, but you feel that the order passed in the message is wrong. First of all, I will pass the message. यार ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है, आपको नहीं सेलेक्ट कर सकता मैं भाई। यस सर। मैसेज जो है वो गलत हो सर। सकता है, जो यस आपको सर, लगा गलत हो गलत है, सकता है। और सर। आपने उसको पहले पास कर दिया सीधा। सर। है? सर ये मतलब सुपीरियर आपको, ने सर आप जब। तो फौजी आदमी हो, आप मान लीजिए आप आर्टिलरी वाले हैं, सर। आपको दिया गया कि भाई यहाँ पे सर। शेलिंग करवानी है, और वो सर। आपने जब ग्रिड रेफरेंस देखी तो वो देखा कि अपनी लोकेलिटी है, गलत ग्रिड रेफरेंस मिली हुई है आपको। सर। तो आपने मैसेज दे सर। दिया कि भाई अर्जेंट है, तो अपने पे शेलिंग करा के अपने लोगों को मार दो। मरवा दोगे तुम तो, भाई मरवा दोगे नहीं विजय? सर। सर। तो ये बेवकूफी का काम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्या आपको क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए? यस सर, क्लैरिफाई करना चाहिए। आपने अर्जेंसी के चक्कर में बेवकूफी का ऑर्डर कर दिया, और ऐसे हुए हैं असल में। सर। असल में कितनी बार ऐसी चीजें हुई हैं लड़ाइयों में। सर। सर। जो फौजी आदमी हो, तुम्हें पता, तुम्हारा रियलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए। एक देखिए 12वीं वाला स्टूडेंट जो एनडीए के लिए गया हुआ हो, उसको तो हम कह सकते हैं चलो भाई ये समझानी बात को। सर। भैया 37 years ऑफ एज विद 17 year सर्विस, तो सर। देखिए आप सोचिए खुद। सर। अच्छा, चलिए आगे चलते। योर नेबर सडनली स्टॉप स्पीकिंग टू यू, ही इज मेकिंग नॉनसेंस कमेंट्स अबाउट यू। आई विल इग्नोर इट एंड ट्राई टू बी मोर बिजी इन द पास्ट। देखिए अब क्या है ना, जो बात पूछी गई है उसी का जवाब देना। तो आपका जवाब इतना ही था, आई विल इग्नोर हिम। जो ये आपने चीजें लिखी मोर बिजी देन द पास्ट, इसका कोई मतलब है कोई मतलब? नहीं सर। नहीं सर। तो मत लिखिए ना उस चीज को। जरूरी थोड़ी है कि अगर 3 शब्दों में अगर जवाब खत्म हो गया तो क्या बोले रहे हो? सर। है कोई लेने का? नहीं सर, कोई लेने अच्छा, का मतलब अभी नहीं। हम थोड़ा सा हॉल्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं। एनीबडी, सर। एनी क्वेरीज इन वॉट एवर आई हैव टोल्ड सो? हाय हाँ सर, जी, गुड मॉर्निंग गौरव, चित्रलेखा, एनीवन? हाँ अनुज Yeah, बता भाई। सर। रिगार्डिंग हाँ, दिस अभी तक लास्ट हमने डिस्कस किया, एसआरटी, उसमें कोई है ऑब्जर्वेशन? यस सर, इन द एसआरटी नंबर 6। हाँ बताओ। नेबर ने बात करनी बंद कर दिया। और सर नॉनसेंस कमेंट्स पास कर रहा है, तो देन उससे बात करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे क्या प्रॉब्लम है, देन सॉल्व द मैटर। आप करना चाहो तो कर सकते हो, मेरे को कोई उससे कष्ट नहीं है। पर अगर जो ये जवाब दे रहे हैं हवलदार विजय के, इग्नोर करोगे और अपनी जिंदगी में चलते रहोगे, तो मेरे हिसाब से वो बड़ा सेंसिबल जवाब है वो भी। ओके सर। नहीं, दोनों चीजें की जा सकती है। इसमें जो है कन्फ्रंट करके
झगड़ा बढ़ाने में क्या फायदा है? उसका शायद एजेंडा ये है कि झगड़ा बढ़ाए। सर आपने देखा होगा, जैसे मैं कोरा पे लिखता रहता हूँ तो कितने लोग बकवास लिखते रहते हैं कि नेहरू उसका नाम है, ये है, फलाना लिखते रहते हैं, उन्हें जवाब देता रहूं सबको मैं। नो सर, बट द इनिशियल लाइन वाज दैट सडनली स्टॉप स्पीकिंग टू यू, मतलब there's समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, सो हाँ, बात है ऐसे। हाँ, तो आप कर सकते हो क्लैरिफाई भी। यस विल क्लैरी कन्फ्रंट की जगह क्लैरिफाई लिख सकते हैं वर्ड। हाँ हाँ, बट वो इससे इतना बड़ी बात फर्क नहीं पड़ती। जो आप कह रहे हो बात, वो भी ठीक है। ओके सर। जो वो कह रहे हैं उसमें भी कोई गलत नहीं है। एक, अच्छा, एनीवन एल्स? हाँ सर, ये जो थर्ड वाली एसआरटी है इसमें लिखा है कि यू नोटिस दैट योर बेस्ट फ्रेंड हैड एक्सपायर्ड। तो सर हाँ, ये भी पॉसिबल हो सकता है ना कि एग्जाम के टाइम उसके फ्रेंड को कार्डियक अरेस्ट आ गया और वो उसी टाइम एक्सपायर्ड हो गया, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है कि समबडी इन्फॉर्म्ड हिम। सही बात। मतलब आपने ये माना, ये अज्यूम किया है कि ये आपका जो था फ्रेंड भी एग्जाम दे रहा था और वहीं पे उसकी डेथ हो गई, हाँ सर। तो उसमें एक्शन आप लोगे कि इन्विजिलेटर लेगा? नॉट इन्विजिलेटरी लेवल। आप करने की उसमें हो कंडीशन में कुछ? नो सर। दैट इज व्हाट। ओके। So you see what happens, that all the situations. Have you read the book? कंप्लीटली सर। कब से आप एनरोल्ड है हमारे पास? सर 2 मंथ्स। बेटा अभी तक, और मैंने आपको पहली बार में बताया होगा कि साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में सारी चीजें पूरी पढ़ लेना, उसके बाद उससे डिस्कस करना। यस सर। लेकिन तुम पढ़ नहीं पाए। सर आई विल रीड। नहीं, बात क्या है, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। सॉरी तो आप हो ही जाओगे, हाँ सर। क्योंकि जब आपको 3 साल बाद पता चलेगा कि यार ये चीज जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया, ये तो इसमें लिखी हुई थी। यस सर। सॉरी तो हो ही जाओगे आप, कि आपके सामने थी पर आपने देखी नहीं, क्योंकि आप लेजी थे, आप इनसिंसियर थे, आप अनकंसर्न थे। चल रहा है, चल रहा, तो ठीक। राइट सर। मेरे भाई, मैंने बताया हुआ है कि सिचुएशंस जो हैं, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक में एम्बिग्विटी होती ही है। पीपीडीटी की पिक्चर हेजी होती है, नहीं होती? ठीक है सर। ये डाउट रहता है लड़का है लड़की है, हाँ होता सर। नहीं होता ऐसा? यस सर। कितने कैरेक्टर में क्लैरिटी नहीं होती, तभी तो डिबेट होता है चीजों पे। राइट सर। सिमिलरली सिचुएशन में अब इसमें एम्बिग्विटी है ना इनबिल्ट, यस सर। पर इंटरप्रेट तो कॉमन सेंस से करना होगा। और मैंने बताया हुआ है कि उसे इंटरप्रेट जैसे कर लिया, फिर उसमें इफ बट नहीं लगाने कि ये होगा तो ये होगा करूंगा, ये होगा तभी ये करूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो आपके लिए लेसन लर्न ये है बेटा, कि पहले किताब को ध्यान से पढ़ लो। और ये मैंने एकदम ही किताब नहीं लिख दी, मैं सिलेक्शन सेंटर में था, वहां पे मैंने देखा होता हुए काम। उसके बाद स्टूडेंट्स को गाइड करने के कई साल बाद जाके मैंने ये किताब लिखी है। तो आई हैव गॉन थ्रू दीज थिंग्स विद स्टूडेंट्स, न्यूमरस स्टूडेंट्स, एंड वी कीप रिवाइजिंग इट। ये एडिशन भी थर्ड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस सर। वो पढ़ दीजिए। हाँ, एनीवन एल्स, ओके एनी सर। अदर क्वेरी? नो। चलिए फिर आगे चलते हैं।